नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि विटामिन B12 जो है वो हमें सिर्फ नॉनवेज डाइट से ही मिल सकता है, इसलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप उसका सेवन डेली करते हैं या आप उसका सेवन लगातार करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जो विटामिन B12 से भरपूर हैं। आइए शुरू करते हैं। विटामिन B12 हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये DNA सिंथेसिस और रिपेयर में भी बहुत जरूरी है। विटामिन B12 हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे स्किन का जो नॉर्मल कलर है उसको बनाए रखने के लिए भी विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को सफेद दाग हो जाते हैं उनमें भी अक्सर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन होता है यानी कि ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या आप कह लीजिए मेलिज्मा होता है, उनमें भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो अगर विटामिन B12 हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में होते हैं तो हमारे स्किन का कलर भी नॉर्मल रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हमें ऐसे सोर्सेज जरूर इनटेक करने चाहिए जिनमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, क्योंकि अगर विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उन लोगों को जिन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे वेजिटेरियन सोर्सेज से हम पूरी कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पहचानेंगे कि कहीं आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं। इसमें नंबर 1 पे है फैटीग यानी कि थकावट। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपका मन काम करने को नहीं करेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। आप सारा दिन थका हुआ सा फील करेंगे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मुंह में या जीभ पे छाले हो जाते हैं या कट लग जाते हैं, जिन्हें हम अल्सर्स भी कहते हैं, या कई लोग मुंह का पकना भी कहते हैं। ऐसा भी तभी होता है जब शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि विटामिन B12 ब्लड को बनाने में भी हमारी हेल्प करता है, तो इसकी कमी में हमारे शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाती है, एनीमिया भी साथ देखा जाता है। तो चाहे हमारी जो स्किन है वो पीली पीली सी दिखती है, जो हमारी स्किन में नॉर्मल निखार होता है वो नहीं देखा जाता है। और एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में देखा जाता है वो ये कि हमारे हाथों में या हमारे पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जिसे हम कहते हैं झंझनाहट होती है। ऐसे लगता है जैसे सुई चुभ रहा हो, या कुछ लोग ऐसे आकर बताते हैं कि ऐसे लगता है जैसे चींटी काट रही हो। ये जो सेंसेशन है ये साफ हमें बताता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B12 क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिनमें इसकी कमी हो जाती है उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, काम करने में जी नहीं लगता है, और साथ ही साथ ऐसा देखा जाता है कि मेमोरी भी लॉस हो जाता है। मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप भूलने लगते हैं चीजें जल्दी जल्दी से। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको आपके अंदर दिखते हैं तो आपको अपना विटामिन B12 चेक कराना चाहिए और उसके सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग समझते हैं कि विटामिन B12 का सोर्स जो है वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन लोगों को भी विटामिन B12 जो है अपनी डाइट से मिल सकता है। और इसके अलावा बहुत लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम नॉनवेज डाइट खाते हैं तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ये भी मिथ है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। उसका एक कारण ये भी है कि विटामिन B12
कि जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होना बहुत जरूरी है। ये गुड बैक्टीरिया अपने आप विटामिन B12 का निर्माण करता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट पर हैं और फिर भी आपका गट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपका विटामिन B12 लेवल लो रहेगा। या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन या उसका अवशोषण हमारा शरीर नहीं कर पाता। और ऐसे केस में विटामिन B12 के सोर्सेस खाने के बावजूद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग और अल्कोहल ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन B12 का इंसिडेंस कितना है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 50% लोगों में आजकल पाया जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। हमारे शरीर की जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो है 2.4 माइक्रोग्राम्स। इतनी क्वांटिटी में अगर हम अपने सोर्सेस से विटामिन B12 नहीं प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेस हैं जिन्हें खाकर, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपना विटामिन B12 हमेशा हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगी नाम वो है मिल्क का, दूध का। जी हाँ, दूध में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। अगर आप रोज 1 गिलास दूध यानी कि 250 ml मिल्क लेते हैं तो आपके शरीर को जितना विटामिन B12 चाहिए लगभग उसकी आधी मात्रा उसी 1 गिलास मिल्क से पूरी हो जाती है। इसके अलावा दूध से बनी चीजों में भी विटामिन B12 पाया जाता है, जैसे कि दही या फिर जैसे कि पनीर। हाँ जी, मैं अपने पेशेंट्स को जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट हैं जैसे कि एलोपेशिया या विटिलिगो, उसमें दही मना करती हूँ, तो आप दूध या पनीर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन B12 फूड आइटम है वो है ब्लैक चने, काले चने। काले चनों में विटामिन B12 की मात्रा भरपूर पाई जाती है। आप काले चनों को भिगोकर खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो भुने हुए काले चने आते हैं उनमें भी विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है, उन्हें कभी कभार चने जो हैं, भुने हुए चने एज अ स्नैक्स वो खा सकते हैं, शाम को चाय के साथ ले सकते हैं। ऐसा करने से विटामिन B12 की मात्रा उनके शरीर में जरूर पूरी होगी। नेक्स्ट जो वेजिटेरियन सोर्स का मैं नाम बताना चाहूंगी वो है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस जो है ये भी विटामिन B12 की मात्रा से भरपूर होता है। आप रोज 1 गिलास व्हीट ग्रास जूस का अगर सेवन करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो आजकल का जो सीजन है उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। तो आप चाहें तो व्हीट ग्रास जूस का सेवन डेली कुछ दिनों तक कर सकते हैं। सर्दियों में इसका सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। नेक्स्ट जो विटामिन B12 का सोर्स है वो है पालक। पालक में भी विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसका सेवन अगर आप करते हैं तो शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। रोज पालक की सब्जी तो बनाकर नहीं खाई जाती, तो अगर आप कभी कभार भी पालक की सब्जी खाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बनी रहेगी। लेकिन जिनमें विटामिन B12 की मात्रा कम आई है वो पालक को किसी ना किसी जूस में इंक्लूड कर सकते हैं और किसी भी रूप में पालक का सेवन डेली कर सकते हैं। इसके अलावा वो बनाना खा सकते हैं, केले में भी होता है, और मशरूम में भी जो विटामिन B12 की मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है, तो आप मशरूम भी खा सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम जो मैं बताना चाहूंगी जो बहुत ही फायदा करती है वो है स्प्राउट्स। जी हाँ, अगर आप मूंग दाल का या चने की दाल के स्प्राउट्स बनाते हैं और उनका सेवन करते हैं तो उनमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा है। विटामिन B12 के अलावा भी स्प्राउट्स में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी स्प्राउट्स का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको लेने से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड आइटम का मैं नाम बताना चाहूंगी वो है मोरिंगा, यानी कि सहजन की पत्तियों का पाउडर। आप कहेंगे कि कहाँ से ये पौधा मुझे ढूंढना है और कैसे हम इसका पाउडर लेंगे, तो आप समझिए कि सहजन की पत्तियों का पाउडर आजकल पंसारी की दुकान पे वैसे भी मिल जाता है। आप इसको किचन में रख सकते हैं और विभिन्न तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें भी विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप आटा गूंथते हुए सहजन की पत्तियों का 1 चम्मच आटे में गूंथ सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कैप्सूल भी खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी चीज में मिलाना मुश्किल है तो आप रोज मोरिंगा का एक कैप्सूल भी खा सकते हैं। ये भी न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत रिच होता है और विटामिन B12 की मात्रा इसमें भरपूर होती है। तो इस तरह से अगर आप इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका विटामिन B12 की मात्रा हमेशा बनी रहेगी। अगर आपने अपने शरीर के विटामिन B12 चेक कराए हैं और उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से भी एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि मात्रा अगर बहुत ज्यादा कम है तो कई बार इन खाद्य पदार्थों के साथ साथ हमें विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी ऐड करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल सी टैबलेट हो सकती है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से वेजिटेरियन डाइट से आप अपने शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को होने से बचा सकते हैं। और अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऑलरेडी हो गई है या आपको कोई सिम्टम मिल रहा है, आपको आज का वीडियो देखने के बाद पता चल रहा है कि ऐसा कोई सिम्टम आपके शरीर में भी है, तो आप अपना विटामिन B12 जरूर चेक कराएं। इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में सम्मिलित करें और जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से भी सलाह करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।